ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अष्टम अध्याय का 8वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महाराज भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। महाराज भरत जी किस प्रकार से मृग के मोह में फंसकर अगले जन्म में मृग के ही जन्म में अर्थात मृग योनि में जन्म किस प्रकार लिया, इस अध्याय के अंदर इसी पर ये चर्चित अध्याय आगे बढ़ते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक और शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के किनारे पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गुजरते हुए शेर की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है, वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी भी नहीं थी, किंतु अब तो प्राणोपरा बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मार दी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा शेर से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया था, अर्थात वह अपने हिरणों के झुंड से भी अलग हो गई, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राज ऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा था। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मात्रहीन बच्चे को अपने आश्रम पर लेकर चले गए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता धीरे धीरे बढ़ती गई। वे प्रत्येक दिन उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदियों से उसे बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक क्रम एक एक करके छूटने लगे और अंत में भी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, ओहो, इतने दुख की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को काल चक्कर के वेग ने अपने झुंड, सुहृदय और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवाय और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष हैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दिनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं किया करते। इस प्रकार उस हिरण के बच्चे में आसक्ति अर्थात बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उनके स्नेह पास में बंधा रहता था, अर्थात उनके साथ प्रेम प्यार दुलार के अंदर उनका चित्त हिरण के बच्चे के साथ बंध गया। अब उन्हें पुष्प समीधा पत्थर और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह
हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दिन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत दुखी हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणा बस अत्यंत उत्कंठित और मोहाविष्ट हो जाते, अर्थात मोह के कारण दुखी हो जाते तथा शोक मगन होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या यह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिए की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौटाएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी भरी धूप चरते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बांधकर विचरने वाले शुक्र आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि ही उसे खा जाएं। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रिरूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हिरण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भली भांति भांति की मृग शावक उचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अर्थात खेलता हुआ अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? जब कभी भी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंख मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से इस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी घास फूस पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपने समस्त इंद्रियों को रोक कर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग के बच्चे के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते हैं, ओहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले पैरों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, अहो जिसकी माता शेर के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्र नाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से प्रसन्नचित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदन सलील रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सदा असंभव था, उन तरह तरह की इच्छाओं से भरत का चित्त व्याकुल होने लगा। अपने मृग के बच्चे के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत धन रूप कर्म और योग अनुष्ठान से च्युत हो गए, अर्थात महाराज भरत जी अपने नित्य कर्म जो योग और ध्यान की क्रिया थी उससे दूर होते गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुष्चय पुत्र आदि को भी त्याग दिया था,
उन्हीं की अन्य जातीय हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राज ऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग शावक के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भी अर्थात अपने स्वरूप को भी भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। उसके बाद उन्हें अंत काल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी। इससे उनकी पूर्व जन्म की याद नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अर्थात भगवान की पूजा के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ओहो बड़े दुख की बात है, मैं संयमशील महाअनुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर अर्थात सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था, पवित्र वन में शरण ली थी। वहां रहकर जिस मन को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में लगातार उन्हीं के गुणों का श्रवण करना, मनन करना और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और समरणाधि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतः लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अचानक एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से दूर हो गया। इस प्रकार मृग में बने हुए राज ऋषि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना पैदा हुई, जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी साल ग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलत्स्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के अक्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी नदी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहितायाम पंचम स्कंदे भरत चरिते अष्टमो अध्याय सभी भक्तजनों द्वारा सुना गया। नरेंद्र कौशिक की हाथ जोड़कर विनीत प्रार्थना है सभी से कि ओम नमो नारायण चैनल एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पुण्यमयी कथाओं को, बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को आप लोगों तक पहुंचाना तथा बारंबार यही प्रार्थना है कि इन पवित्र अध्यायों को कृपा आगे से आगे शेयर करें और ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का बारंबार नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।